हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग को स्वागत है बोर्ड यात्रा 2047 में। और मैं आप सबको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 के लिए। जो बच्चे मैथिली रखते हैं उसको हिंदी पढ़ना पड़ता है, तो मैं उसको उस क्लास के लेके आए हैं हिंदी। और पिछले क्लास में मैं जाने थे हम लोग कि कितना चैप्टर पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, उसमें चैप्टर का नाम जाने थे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। पहला चैप्टर तू जिंदा है, तो कविता का लेखक कौन है? तो शंकर शैलेंद्र है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत लेखक के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए शंकर शैलेंद्र का पूरा नाम है शंकर शैलेंद्र का पूरा नाम है केसरीलाल शंकरदास केसरीलाल। शंकरदास केसरीलाल। शंकरदास शंकरदास केसरीलाल। तो शंकर शैलेंद्र का पूरा नाम है शंकरदास केसरीलाल। शंकरदास केसरीलाल। इसका जन्म 30 अगस्त 1923 को हुआ है। 30 अगस्त 1923 को हुआ है। और इसका जन्मभूमि इनका जन्मभूमि रावलपिंडी पाकिस्तान। रावलपिंडी पाकिस्तान। इनका जन्म है 30 अगस्त 1927 ईस्वी का। जन्मभूमि है रावलपिंडी पाकिस्तान। और पूरा नाम है शंकरदास केसरीलाल। और प्रसिद्ध नाम है शैलेंद्र। प्रसिद्ध नाम क्या है? तो शैलेंद्र। प्रसिद्ध नाम है शैलेंद्र। इतना नोट कर लीजिए। प्रसिद्ध नाम है शैलेंद्र। प्रसिद्ध नाम है शैलेंद्र। प्रसिद्ध नाम है शैलेंद्र। इनका मृत्यु 14 दिसंबर 1966 को हुआ है, मुंबई में। इसका मृत्यु का हुआ था मुंबई में। इनका मृत्यु मुंबई में हुआ है। शैलेंद्र जी को 3 बार पुरस्कार भी मिला है। इसका रचनाकार भी है। देखिए क्या क्या रचनाकार है। इसका कर्मभूमि भारत है। और कर्म क्षेत्र गीतकार और कवि है। गीतकार। चलिए इतना पहले मिटा देते हैं, इसके बाद देखते हैं।
इसका कर्म क्षेत्र है गीतकार। या कवि। और ये कवि है। इसका रचना है क्या सब लिखा है? मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता है जापानी, इनका लिखा हुआ है। और सब कुछ सीखा हमने, सब कुछ सीखा हमने, सब कुछ सीखा हमने, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, इनका लिखा हुआ है। और रमैया, वस्तवैया और आदि। रमैया, वस्तवैया, रमैया, वस्तवैया। और आदि बहुत सारा लिखा हुआ है। इसका रचना है मेरा जूता है जापानी, सॉन्ग है। और सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, रमैया वस्तवैया, इसका ही लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला है। 3 बार इसको उपाधि मिला है, यानी कि पुरस्कार, पुरस्कार 3 बार, 3 बार सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गीतकार का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर, फिल्म गीतकार का लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फिल्म फेयर गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है इनको 3 बार। 3 बार कितने बार? 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है। और ये नागरिकता भी भारतीय है। तो चलिए अब हम क्लास जब चैप्टर चालू कर रहे हैं कविता को, सबसे पहले शब्दार्थ को जान लेंगे हम लोग। सबसे पहले शब्दार्थ को जान लेंगे। कविता शुरू करने से पहले शब्दार्थ जान लीजिएगा तो आसानी होगा समझने में। तो चलिए, यकीन का अर्थ क्या होगा? भरोसा।
यकीन का अर्थ होगा भरोसा, यकीन का अर्थ होगा भरोसा। सितम का अर्थ होगा जुल्म, सितम का अर्थ होगा जुल्म। गुजर का अर्थ होगा बीतना। चमन का अर्थ होगा बाग या फुलवारी। बहार का अर्थ होगा शोभा या सुंदरता। जुल्म का अर्थ होगा अत्याचार। श्रृंगार का अर्थ होगा श्रृंगार। कारवा का अर्थ होगा काफिला। जमी का अर्थ होगा जमीन। अगन का अर्थ होगा आग। जलजले का अर्थ होगा भूकंप। स्वराज का होगा अपना राज्य। इन अर्थ को भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, 1 नंबर में पूछता है। तो यकीन का अर्थ क्या होगा? भरोसा। सितम का अर्थ होगा जुल्म। गुजर का अर्थ होगा बीतना। चमन का अर्थ होगा बाग या फुलबारी। बहार का अर्थ होगा शोभा या सुंदरता। जुल्म का अर्थ होगा अत्याचार। और श्रृंगार का मतलब होगा श्रृंगार। कारवा का अर्थ होगा काफिला। जमी का अर्थ होगा जमीन। अगन का अर्थ होगा आग। जलजले का अर्थ होगा भूकंप। स्वराज्य का अर्थ होगा अपना राज्य। तो चलिए आप शब्दार्थ को भी याद कर लीजिएगा। चलिए हम कविता को शुरू करते हैं। ये कविता है, देखिए कितना सुंदर सा कविता लिखा हुआ है। इसका लेखक कौन है? शंकर सलन। और ये कविता पहले देखिए क्या कह रहा है। कविता का कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। इस कविता में बताया गया, इस कविता में पूरे जीवन जो हमारे जो दुख में थे या जो हमारे पुरानी बातें हैं उसको भूल करके गहरे जीवन को जो पहले बीता हुआ उसको हम याद नहीं करने के बारे में बताया कि हम नई दुनिया की स्वागत करें। जो हमारे साथ हो चुका है उसको भूल जाए। अगर हम कोई पुरानी बातों को लेकर बैठ जाएंगे, चाहे हमारे साथ कुछ गलत हुआ हो या हम दुख में थे या बहुत सारा दर्द था, कुछ भी था, अगर हम उसको लेकर के बोझ लेकर चलेंगे तो क्या हम आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ सकते। अगर इतना सारा बोझ हमको दे देगा सर पे तो क्या हम आगे की ओर बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। इस कविता में बोल रहे हैं कि आप उस दुखदायी पल को, मतलब उस जो दुख था, जो पुराने जो पहले जो हो चुका उसको हम छोड़ देना चाहिए, उसे याद नहीं करें, उसको भूल कर हम आगे की ओर बढ़े और नई दुनिया की स्वागत करें। तो चलिए इस कविता को हम शुरू करते पढ़ते हैं कि हमें भूल कर जीत की नई दुनिया का स्वागत करना है। हमें जो गलत है, जो बुरे था, हमारे दिन कैसे थे, दुख में थे कि खुशी में थे, जिनको जो भी हो, हमारे जो बीत गया इतिहास को याद नहीं करें। जो हो चुका उसको छोड़कर हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो लेकर के बोझ नहीं चल पाएंगे, इतना सारा बोझ नहीं ढो पाएंगे एक साथ। तो चलिए आज एक कविता को देख रहे क्या है। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कहता है हे मनुष्य तू जिंदा है तो अपने जीत पर यकीन कर। यदि तुम जिंदा हो तो अपनी जीत पर यकीन कर, अपनी भरोसा पर यकीन कर। अगर हम जिंदा है, व्यक्ति जिंदा रहेगा तभी तो कुछ कर पाता है। अगर हम जिंदा है तो कुछ न कुछ हम करेंगे अपने जीवन में, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने जीत पर भरोसा करना चाहिए। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं स्वर्ग तो हमें अपनी मेहनत से उतार लेना, अपने आप पे भरोसा करना, अपने जीत पे भरोसा करना। हम जिंदा है तो ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी चमन पे भी बहार की नजर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। फिर से पढ़ेंगे। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी चमन पे भी बहार की नजर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर।
कह रहा अगर हम गम में, ये गम जो था हमारे पर, जो हमारे जीवन में दुख था, उसका बीत चुका 4 दिन, वो बीत गया है, उसको याद करके कुछ नहीं होगा, उसे हमें भूल जाना है। कहता है ये जो गम था, सितम था, जो जुल्म था, उसे भूल जाना है। जो बीत चुका है, ये दिन भी जाएंगे गुजर, जो हम दुख में थे, और बीत चुका है और बीत जाएंगे। अगर हम दुख में हैं या पीड़ा में, कुछ किसी भी हाल में, तो हमें अपनी मेहनत पे भरोसा करना है। ये दिन भी गुजर जाएंगे, कभी तो होगी चमन पे भी बहार की नज़र, कभी ना कभी तो हमारे जीवन में भी खुशी आएंगे, हम जीत पाएंगे। जिस तरीका से हम फूल की छोटी सी पौधा को लगाते हैं और इंतजार करते हैं कि हमें उसमें रोज पानी देते, तभी तो जाके फूल खिलता है, बहार होता है। उसी प्रकार मनुष्य को अपने गम और दुख को भूल जाना चाहिए, सितम को भूल जाना चाहिए, अपने गम को भूल जाना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सके। तो हम जो भी दुख में, जो भी दर्द में, उसे भूल कर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कभी ना कभी तो होगी, कभी ना कभी मेहनत तो रंग लाएगी। तो हम अपने दुखदायी पल को भूल जाना है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, यानी कि 4 दिन बीत चुका है, इस दुख का पल बीत चुका है, तो उसको हम याद नहीं करेंगे। ये दिन भी जाएंगे गुजर। अब जो भी दुख है, जो भी हमारे जीवन में चल रहा है, वो भी बीत जाएंगे। तो हमें इंतजार करना है, हमें मेहनत करना है, ना कि हमें दुख में बैठ जाना है। हमें अपनी परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, और कभी ना कभी तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे, कभी ना कभी हम आगे की ओर बढ़ेंगे ही। कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, कहाँ है स्वर्ग? स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, स्वर्ग यहीं पे। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो स्वर्ग जैसा है। हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, तो वो स्वर्ग है। इस धरती को हम अपनी मेहनत से सजाते हैं, अपने परिश्रम से। तो हमें, अगर हम जिंदा है तो अपनी जिंदगी के जीत पर यकीन करना है। कहता है हे मनुष्य, तू जिंदा है तो अपनी जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अपने आप पर भरोसा कर, अपने कर्म से इस धरती को स्वर्ग जैसा बना दे। चलिए आगे देखते हैं। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यहाँ पे श्रृंगार करने का बोल रहा कि तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, यानी कि मुझे श्रृंगार नहीं करना, अपने आप को श्रृंगार नहीं करना। ये धरती कहते हैं जिस प्रकार ये गगन है, लाल रंग से रंगे हुए, नीले रंग से जो भी है, ये दुख, कितना भी तूफान बरसा, कुछ भी धूप बरसा आता है, फिर भी एक समान दिखता है आकाश। उसी प्रकार मनुष्य, हे मनुष्य, तुम भी दुख हो या हम दुख में हैं, चाहे दर्द में हैं, या किसी भी हालत में, तो हमें क्या करना है? खुश रहना है, एकदम आकाश की तरह समान दिखना है। दुख में भी हंसना और सुख में भी हंसना, तो एक समान दिखना है हमें। कहता तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो कह रहा है अगर कहीं स्वर्ग है, ये मनुष्य तू जिंदा है तो अपने जिंदगी की जीत पर यकीन कर, भरोसा कर अपने आप पे, अपने कर्म पर विश्वास कर। अगर हम विश्वास करेंगे अपने आप पर और मेहनत करेंगे तो आगे की ओर भी बढ़ेंगे। जिस प्रकार हमें दुख में भी और सुख में भी समान रहना, जिस प्रकार ये धरती जिस तरह के वर्षा, कितना भी ये धरती माँ रखता है, हम लोग को संभाल कर रखता है, उस प्रकार ये आकाश भी, कितना भी तूफान, वर्षा, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, फिर भी वो नीला लाल रंग दिखता ही है। उसी प्रकार भी मनुष्य के कहता है, हे मनुष्य, अगर तुम दुख में हो, दर्द में हो, फिर भी तुम्हें आकाश की तरह, गगन की तरह एक समान दिखाई दो। सुख रहो, खुश रहो, इसमें क्या बोलते, दुख नहीं मनाओ, हमें खुश रहना है। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से इसको जमीन पर ला देंगे। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कह रहा है हजार भेष धर के, यानी कि बहुत सारे रूप रख के आएंगे, अलग अलग तरह तरह की बीमारी आएंगे, दुख आएंगे, कितना भी दुख दर्द कुछ भी हमारे जीवन में आते, तो हमें क्या करना है? उससे डरना नहीं है। उससे भी वो क्या करेंगे, अगर हम खुश है, उस दर्द में भी खुश है, उस जीवन में
हम नहीं रो रहे, हम दुख में भी हंस रहे, तो क्या करेंगे कि वो खुद पे खुद चला जाएगा। अरे ये तो कितना भी दुख है इसके जीवन में, फिर भी हंस रहा, फिर भी खुश है, अरे हमें तो चला जाना चाहिए यहाँ से। वो खुद पे खुद अपने आप चला जाएगा, वो तुम्हारे पास भी नहीं आएगा, बोलेगा ये तो कितना भी इसके पास दुख है फिर भी मुस्कुरा रहा। तो हमें मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए ना, मुस्कुराना चाहिए। तो हजार देश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा मिली तुझे नई उम्र, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो हमें हारना नहीं है, डरना नहीं, कुछ भी दुख दर्द क्यों ना आए, ये खुद पे खुद हार कर चला जाएगा और नई सुबह की तरह हमारा रोज का रोज दिन आएंगे। अगर हम दुख में भी खुश है तो कितने लोग होते हैं कि दुखी आते हैं तो उसमें भी बैठ जाते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते, उससे कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना है, उसमें भी खुश रहना, वो भी कितना भी मौत धारण करके दुख क्यों ना आ जाए, कितना भी तूफान वाले दुख क्यों ना आ जाए, हम उसमें मुस्कुराएंगे, ये दुख अपने आप चला जाएगा। तुझे कुछ नहीं होगा, छल सके बोल रहा, मगर तुझे ना छल सकी, चली गई हो हार कर। लेकिन वो तुझे कुछ नहीं कर पाया और वो हार कर थक कर चला गया, कितना आएगा, फिर भी हम उसमें खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार लो जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो हमें मुस्कुराना चाहिए, दुख हो दर्द हो इसमें मुस्कुराना चाहिए, तभी तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अपनी मेहनत से इस स्वर्ग को उतार लेना है, अपने कर्म से इस धरती को सजा देना है। कहता हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ मुझ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कहता हमारे समुदायों को, काफिला को हमारा इंतजार है, कहता कि मंजिलों का यानी कि लक्ष्यों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर हमारे समुदाय को हमारा इंतजार है, ये बिजलियों या आंधियों की तरह कितना भी दुख एकदम तूफान की तरह आ रहा है, उसमें भी हम एक साथ कदम मिला के चलेंगे, कभी हम नीचे नहीं झुकेंगे, दुख के मारे बैठ नहीं जाएंगे। कितना भी बिजली और आंधी की तरफ क्यों ना आ जाए, कितना भी दुखदायक क्यों ना आ जाए, दर्द क्यों ना आ जाए, या हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग को क्या करना है, तो एक साथ चलना है, कदम मिला के चलना है। उस दुख और सुख दोनों में समान एक तरह चलना चाहिए, साथ में कदम मिला के चलना चाहिए। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो हम अपने आप पे भरोसा करना, हम जिंदा है तो अपने कर्म और सुकर्म और मेहनत से इस धरती को सजाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे, है ना। तो क्या हमारे कर्मा को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों है बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, कहीं अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो हमें क्या करना है बताओ, हमें कितना भी आंधी और तूफान की तरह दर्द या दुख या कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें एक साथ चलना है, कदम मिला के चलना है, एक समान दिखना है। और कहीं स्वर्ग तो उतार ले जमीन पर, अपने मेहनत से आगे बढ़ते। कहते जमीन के पेट में पली है अगन, पले हैं जल जले, टिके ना टिक सकेंगे भूख, रोग के स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जमीन के जैसे जमीन के पेट में पल रही अगन, पले हैं जल जले, जिस प्रकार भूकंप और अगन दोनों पल रहे उसके पेट में, उसी प्रकार हमें भी भूख लगता है ना, भूख लगता है ना, हमारे भी पेट में भूख है। जिस तरीके से बोल रहा है कि जमीन के पेट में पली है अगन, पले हैं जल जले, जैसे जमीन के पेट में आग और भूकंप दोनों पल रहे हैं, उसी प्रकार मनुष्य के भूख कितना भी बेकारी बेरोजगारी क्यों ना आ जाए, तो कहते हैं कि अपना राज्य में मुसीबतों को सर कुचल कर चलेंगे एक साथ हम। अगर हम बेरोजगार है बेकारी है फिर भी हम क्या करेंगे, मुसीबतों कितना भी बेकार और बेरोजगारी क्यों ना आ जाए, हम मुसीबतों को सर कुचल कर चलेंगे एक साथ। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जमीन के पेट में पली है अगन, पले है जल जले,
टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य, मुसीबतों को सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो जमीन के पेट में भूख और आग और भूकंप दोनों पल रहे, उसी प्रकार मनुष्य की भी भूख और बेरोजगारी दोनों है। अगर हम उस मुसीबत कितना भी बेरोजगारी बेकारी क्यों ना आ जाए और उसमें हम सर कुचल कर चलेंगे, उसको कितना भी विपदा क्यों ना आ जाए, दुखी क्यों ना आ जाए, दुख पल क्यों ना हो जाए, उसका सर कुचल कर चलेंगे एक साथ हम, तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपना राज्य आएंगे अपना। क्योंकि हम उस मुसीबतों को सर कुचल के चलेंगे, क्योंकि हमें मेहनत करनी है, कितना भी बेरोजगारी क्यों ना हो जाए। तो हमें क्या करना है, तो मेहनत करना है, अपनी मेहनत से इस धरती को सजा देना है स्वर्ग की तरह। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ले जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अपने आप पे भरोसा कर, तुम जिंदा हो। यदि हम जिंदा है तो अपने आप पे भरोसा करना है और आगे की ओर बढ़ना है। जिस प्रकार धरती जमीन के पेट में भूख और आग और भूकंप दोनों पल रहे दोनों है, उसी प्रकार वो धरती माता क्या करते हैं, घबराते नहीं है। तो हम लोग के पास मुसीबत आएंगे तो हम क्यों घबराए, नहीं घबराना हम लोगों को भी, उसी मुसीबत को सर कुचल कर चलेंगे। जैसे धरती माता के पेट में आग और भूकंप दोनों पल रहे हैं, उसी प्रकार हमें कितना भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितना भी अंधेरा क्यों ना छा जाए, हमें सर कुचल कर उस मुसीबत को चलना है, हमें घबराना नहीं है। अपने मेहनत से सुकर्म से इस धरती को सजा देना है। अगर हम जिंदा है, मनुष्य जिंदा है तो अपने आप पे भरोसा करे, तो हम जिंदा है तो अपने जिंदगी के जीत पर यकीन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहेंगे स्वर्ग तो उतार जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। जिस प्रकार अपराध और बुरी आदत भूख, जिस प्रकार ये बुरे दाग हमारे जो गलत है, उसी प्रकार हमारा भूख और अपराध दोनों गलत है। तो हमें बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, तो उसी प्रकार हमारा जिस प्रकार ये दिल के दाग, जिस प्रकार अपराध और भूख दोनों अपराधी है, गलत है, उसी प्रकार हमें हमारा भूख भी, ये दोनों को क्या करना है बताओ। हमें अशांति फैलाता है, लेकिन हमें क्या करना है, शांति से रहना है। कहता है बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल फिर बनेंगे नवीन घर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, कितना भी बुरे कितना भी भूखमरी बेरोजगारी बेकारी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम शांत हैं तो एक न एक दिन क्या करेंगे, जुल्म की महल गिर जाएंगे, फिर ये नए घर बनेंगे। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारा धीरे धीरे बेरोजगारी भी खत्म हो जाएंगे, दुखदायी पल भी खत्म हो जाएंगे, और एक न एक दिन नवीन घर बनेंगे, नए घर बनेंगे। कहने का मतलब है नवीन घर का मतलब कि घर नहीं, हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो हमारे ये सबको देखना नहीं है, हमें बुरी है आग पेट की भूख नहीं देखना, अपना आगे की ओर बढ़ना, इनकलाब बनेंगे। कि कभी न कभी तो विरोध होगा ही ना, विरोध की आवाज बनेंगे, विरोध उठा जाएंगे जुल्म की महल। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे जीवन में शांति आएंगे। तब हमें क्या करना है, हमें इस दुख में भी खुश रहने की कोशिश करना है। तो बुरे हैं आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो बताइए अब क्या करना है। हम अगर भूखे चाहे बेरोजगारी है तो क्या हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें चुपचाप नहीं बैठना है, मेहनत करनी है। और ये एक न एक दिन तो जो भी अत्याचार है, जो भी जुल्म है, जो भी भूखमरी है, जो भी बेरोजगारी है, तो एक न एक दिन गिर जाएंगे वो, और एक न एक दिन हमारा नया घर बनेंगे, एक न एक दिन हम अच्छे लोग बन जाएंगे मेहनत करेंगे तो इसीलिए कहते हैं कि परिश्रम करो, मेहनत करो। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। ये कब होगा, हम कब आगे बढ़ेंगे, जब वो पुरानी बातों को भूल कर अगर हम मेहनत करेंगे तो हम आगे की ओर
बढ़ जाएंगे और अपने मेहनत से, सुकर्म से, कर्म से इस धरती को सजा देंगे, हरियाली बना देंगे। अगर कहीं स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो मनुष्य जिंदा है तो अपनी जिंदगी पर यकीन करे। तो ये बहुत सुंदर सी कविता थी। तो आज बस इतना ही है। अगले दिन हम लेकर आएंगे इसका ऑब्जेक्टिव अर्थ जो भी हो वो सब लेकर आएंगे अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में नहीं, अगले दिन लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही है। अगर कुछ गलती हो गया हो तो माफ कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।